Hello beta, this is Vinod Solanki from SL Education Point. Good evening, good afternoon, good morning, whatever. So today we will start chapter 4, exercise 4.4 द्विघात समीकरण। बच्चे लास्ट वीडियो में हमने 4.3 एक्सरसाइज 4 चैप्टर जो द्विघात समीकरण था हमने 4.3 कंप्लीट कर ली थी। नाउ दिस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझने की जो बात है बच्चे इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है मूलों की प्रकृति, और मूलों का अस्तित्व है और उसे ज्ञात कीजिए। ये मूलों का अस्तित्व क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कि मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या होता है बच्चे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें जो d की वैल्यू होती है, अब d थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर d की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, d की वैल्यू 0 से छोटी है तो लिखोगे आप मूलों की प्रकृति नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों की प्रकृति नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये लिख सकते हैं। मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, आपको ये लिखना है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहां लिखना है मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल वास्तविक नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये अगर d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लिखोगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो लिखोगे आप मूलों का अस्तित्व बराबर है, मूलों का अस्तित्व बराबर है, मूलों का अस्तित्व बराबर है। तो बच्चे इस तरह से आपको ये सारी चीजें पता करनी होंगी। अब ये d किस तरह से निकलेगा, जो d निकालने का जो फॉर्मूला है वो है b² माइनस 4ac। इस वाले फॉर्मूले से आपको चेक करना होगा ये तीनों की तीनों चीजें। अब आपको ये d बराबर में b² माइनस 4ac जो फॉर्मूला तो आपको पता चल गया बच्चे कि d बराबर में b² माइनस का 4ac, ये d का फॉर्मूला होता है। अब ये d का फॉर्मूला तो होता है लेकिन इसमें b² माइनस 4ac का मतलब क्या है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 2x² माइनस का 3x प्लस में 5 में क्या है, 0 है। अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब ABC, a बराबर में कितना बच्चे 2 है, b बराबर में कितना होगा माइनस का 3 और c बराबर में कितना होगा 5। a बराबर में ही x² के साथ जो भी होगा कोफिशिएंट वो हमारा a होगा, b हमारा क्या होगा जो x के साथ होगा ओनली प्लस, अगर प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो माइनस, और जो लास्ट में c है वो हमारा क्या होगा 5 होगा। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d निकालते हैं। तो d की वैल्यू कितनी होगी b² माइनस का 4ac। तो आइए हम इसको निकालते हैं, d बराबर में कितना आएगा b², b कितना हमारे पास माइनस का 3 का स्क्वायर, अब माइनस का 4ac, 4a कितना हमारे पास बच्चे, a हमारे पास 2 और c कितना है 5। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 9 माइनस 4 2 8 5 40 और इक्वल में कितना आ गया माइनस का 31। तो जो d की वैल्यू है वो क्या है माइनस का 31। इट मींस d हमारा छोटा आ गया किससे 0 से। तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 से छोटी है, d की वैल्यू 0 से छोटी है, देयरफॉर क्या होगा मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आपको यहीं पर ही क्या करना है, क्वेश्चन को छोड़ देना है। अगर ये मूलों का अस्तित्व होता तो हम इसको आगे सॉल्व करते। अब ये मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इसको यहीं पर ही सॉल्व कर देंगे, यहीं पर ही छोड़ देंगे। नाउ हम आगे करते हैं, आगे किस तरह से होगा। अगर मूलों का अस्तित्व अगर होता है तो आगे किस तरह से करेंगे बेटा हम क्वेश्चन को। हाँ प्लीज इसको भी आप उतार लेना। नाउ हम आगे करते हैं बेटा, आगे अगर मूलों का अस्तित्व हुआ तो किस तरह से करना है हमें वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। मूलों का अस्तित्व अगर हुआ तो यहां से ज्ञात करना है ना हमें इसमें, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3x² माइनस का 4√3x प्लस में 4 में 0। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी है 3 और
बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 4√3, सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी 4। तो हम यहां से निकालते हैं डी की वैल्यू कितनी आती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी कितना है माइनस का 4√3 का स्क्वायर, 4a कितना है 3 और c कितना है 4। तो यहां से वैल्यू, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बच्चे, इसको क्या करना है 4 को 2 बार करना है, 4 4 जा 16 और इसको एक बार यानी 18 माइनस का, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 18 48 इक्वल टू में कितना आ गया 0। तो d की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ चुकी है बेटा 0। इट मींस d की वैल्यू अगर 0 है या 0 से बड़ी है तब भी वो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो अब मूलों का अस्तित्व है तो अब हम आगे ज्ञात कैसे करेंगे, उनको जो मूल है उनको ज्ञात कैसे करेंगे बच्चे, ये आपको ध्यान देना है। तो फॉर्मूला लिखना है x इक्वल में माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में कितना आएगा 2a। तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल में माइनस का b प्लस माइनस में √d और अपॉन में कितना आएगा बच्चे 2a। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू क्या निकलती है, माइनस का b, जल्दी से देखिए b कहाँ है, ये रहा। तो माइनस तो पहले से दिया हुआ है तो ये 4√3 प्लस का बन जाएगा, प्लस माइनस √d कितना है 0 अपॉन में 2a, a कितना है बच्चे 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4√3 अपॉन में 4√3 इंटू में कितना है 2:3। तो ये हमारे पास दिया हुआ था 0 हट जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 2 जा 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 2√3 अपॉन में 2√3 अपॉन में कितना आ गया 3 आ चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी इसके फैक्टर कर देंगे, तो 2√3 अपॉन में कितना आएगा √3 मल्टीप्लाई √3, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 अपॉन में √3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास जो थर्ड पार्ट है सेम बिल्कुल वैसी है, थर्ड पार्ट में हमें सेम वही करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसमें क्या चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। इस वाले फॉर्मूले से अगर अस्तित्व है तो आपको सेम इस तरह से ही करके दिखाना है। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन बेटा, पॉज द वीडियो, इस वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को उतार सकते हो। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको खुद सॉल्व करके एक बार देखना है इसका। नाउ थर्ड पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा बेटा इसका, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है बच्चे। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास, जो हमें उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है देखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ रही होंगी बेटा। एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर आप मुझे करके बताना कि किस तरह से आपको समझ में आया। नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा k का मान ज्ञात करना है और मूलों जिनके दो मूल बराबर हों। तो इसमें ऑलरेडी बराबर बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू में क्या है 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ में क्या दिया हुआ है kx और ब्रैकेट x माइनस का 2 एंड प्लस में कितना है 6 इक्वल में कितना है 0। तो बच्चे आपको इसमें क्या दिया हुआ है, मूल पहले से ही बराबर है। इसमें फॉर्मूले में मूल पहले से ही बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर मूल बराबर है तो लिखोगे आप मूलों का अस्तित्व बराबर है, मूलों का अस्तित्व बराबर है। अगर मूलों का अस्तित्व अगर बराबर है देयरफॉर तो d की जो वैल्यू होगी बच्चे वो मेरी क्या होगी 0 के बराबर होगी। और d किस तरह से निकालते हैं, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर यानी 2x² प्लस में kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो अब मुझे इसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर में कितना है 2 और b बराबर में कितना है k और c बराबर में कितना है 3। मैं इन सबको वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा तो कितना आएगा बच्चे b यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है 2 और c कितना है बच्चे, c हमारे पास 3 इक्वल टू में 0। तो k स्क्वायर माइनस का 4 2 8 3 24 इक्वल टू में 0।
अब इसको क्या करेंगे, के स्क्वायर इक्वल में 24 इधर हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी √24 वर्गमूल में, तो के इक्वल टू में कितना आएगा 4 2 2 जा 2 √3, इसको हम फैक्टर कर लेंगे 24 के, 2 हो गया 6 हो गया, तो यहाँ से आएगा 2 √6 प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का 2√6 2 वर्गमूल 6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं इसके, नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यही करना है बेटा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस में 6 इक्वल टू में कितना बचे 0। तो यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं पहले, तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा k, और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k, और c की वैल्यू कितनी है 6। तो अब मैं मूलों का अस्तित्व बराबर है पहले से ही, तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k और पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 4a कितना है k और c कितना है 6 इक्वल टू में कितना है 0। इसका स्क्वायर अपन करेंगे 4k स्क्वायर माइनस का 4 6 24 k इक्वल टू में कितना है 0। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, इसमें से मैं 4k कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा k माइनस का 6 इक्वल टू में कितना है 0। तो ये 0 के इक्वल दोनों के बराबर है, तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस का 6 इक्वल टू में 0। तो k की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, क्योंकि 0/4 और k की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि k बराबर 0 एंड k बराबर में 6। इस तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। नाउ नेक्स्ट हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरह से करना है, मूलों का अस्तित्व चेक करना है आपको। मूलों का अस्तित्व के लिए आपको फॉर्मूला जो दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी के हिसाब से करना है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। ऐसा एक आम की बगिया बनाना संभव है, पूछ रहा है इसमें बेटा कि आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो बेटे थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है ये पूछ रहा है हमसे। तो आइए चेक करते हैं इसमें कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो माना चौड़ाई, तो हमने चौड़ाई को क्या मान लिया बच्चे x मान लिया, क्या मान लिया x मीटर, और लंबाई को क्या मानेंगे, लंबाई को मानेंगे दुगना यानी 2x मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चे इसका 800 मीटर। अब लिखते हैं प्रश्न से, हमें आपको पता है प्रश्न से यानी अगर हमें कोई भी लंबाई चौड़ाई दी हो तो समझ लो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखते हैं हम यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर में 800 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई इक्वल में 800 मीटर। लंबाई कितनी दी है x, चौड़ाई कितनी दी है 2x इक्वल में कितना है 800। तो यहाँ से करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल में 800। अब बच्चे इस 800 को बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल में 0। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। ये इक्वेशन, ये समीकरण हमारा कौन सा कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। इस द्विघात समीकरण को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल में 0। तो फॉर्मूला में क्या है, a बराबर में 2 है और b बराबर, बच्चे b हमारे पास नहीं दिया हुआ क्योंकि इसमें x के साथ जो डिजिट होती थी वो नहीं दी, तो हम इसमें 0 मान लेंगे। और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 800 दी हुई है। दोबारा से बता रहा हूँ, x स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो a होता है, ओनली x के साथ समीकरण के अंदर जो होता है वो b होता है। इसमें आपको x वाली टर्म नहीं दी हुई है, और 800 जिसके साथ x नहीं होता है वो हमारा c होता है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर माइनस 800 c दी हुई है। अब इसमें लिखते हैं d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना है 0 का स्क्वायर माइनस का 4a कितना है 2 और c कितना है माइनस का 800। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 जा 64। तो ये हमारे पास जो d की वैल्यू है बच्चे वो कितनी आ चुकी है 6400। तो ये मूलों का अस्तित्व है।
तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। तो अब मूलों का अगर अस्तित्व है तो आम की बगिया बनाना भी संभव है। तो लिखेंगे देयरफॉर आम की बगिया बनाना, आम की बगिया बनाना संभव है। तो ध्यान से आप अच्छे से समझना है। अब ये आम की बगिया बनाना तो संभव हो गया, लेकिन उसके लिए लंबाई चौड़ाई कितनी है वो भी ज्ञात करेंगे। तो आपको ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है। अब यहाँ से इक्वेशन जो फर्स्ट थी तो लिखेंगे 2x² माइनस का 800 इक्वल में 0। तो अब इसमें करना क्या है बच्चे, 2x² और इक्वल में आपको इसको इधर ले जाना है, यानी एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाओगे तो 800 हो गया और x² इक्वल में कितना हो गया, 800 अपॉन में 2 हो गया। 2 से इसको काटेंगे 400, x² इक्वल टू में 400 और x इक्वल टू में ये स्क्वायर है बराबर के इधर जाएगा तो वर्गमूल में पहुंच जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी बच्चे वो कितनी आएगी, 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो ध्यान से देखो x क्या माना था, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ चुकी है हमारे पास, चौड़ाई आ चुकी है 20 मीटर। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या बोलिए 2x, इट मींस 2 मल्टीप्लाई 20, तो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई, 20 और 40 मीटर। तो ये था हमारे पास आंसर थर्ड क्वेश्चन का, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसी का ही देखते हैं। एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वर्क करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी के जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आपको स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा मिलेगा। स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड करते जाओ और आपके आंसर सारे के सारे इजीली से होते जाएंगे, नो डिफिकल्टी बेटा। बस रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, मैथ में रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मेरी वीडियोस को देखते रहो, प्लीज लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, आपको सारी चीजें आसानी से मिलती जाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, क्या निम्न स्थिति संभव है। अगर देखो अगर क्वेश्चन में कभी भी ये आ जाए कि क्या निम्न स्थिति संभव है कुछ इस तरह से, तो आपको समझ लेना मूलों का अस्तित्व निकालने की जरूरत है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो संभव होगी और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो संभव नहीं होगी। वन मोर थिंग, एक और बात, अगर कभी भी मूलों का अस्तित्व में 0 आ जाता है तो समझ लो तब भी स्थिति संभव है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एंड दो मित्रों की आयु का योग, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चे, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। अब हमें आयु ज्ञात करनी है दोनों मित्रों की, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दो मित्रों की आयु का योग। तो यहां लिखते हैं माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु कितनी है बेटा, x वर्ष मान ली मैंने। अच्छा, दोनों मित्रों की जो आयु है बच्चे वो योग दी हुई है 20 वर्ष। अब आप खुद सोचो कि अगर मान लो एक मित्र की आयु 15 वर्ष है या एक मित्र की आयु 8 वर्ष भी है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 में से 8 लेस कर देंगे, घटा देंगे तो 12 वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने एक मित्र की आयु x मानी है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु कितनी है बच्चे, 20 माइनस का x। समझ में आई मेरी बात कि अगर एक मित्र की आयु जितने भी वर्ष मानी है हमने, दूसरे मित्र की आयु निकालने के लिए हम 20 में से उसको माइनस कर देंगे। नाउ प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से सुनना अच्छे से। प्रश्न से हमें बोल रहा है बेटा कि 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो उसकी आयु कम ही होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पहले मित्र की आयु, तो पहले लिख देते हैं 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व में पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु कितनी होगी, x माइनस 4, क्योंकि पहले हमने कितनी मानी थी, x मानी थी। अब 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो 4 लेस कर देंगे, x माइनस 4। दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, उसमें भी यही करेंगे, दूसरे मित्र की आयु। तो बच्चे दूसरे मित्र की आयु में से भी 4 लेस कर देंगे, 20 माइनस x माइनस 4, तो कितना आ गया 16 माइनस x। तो ये हमारे पास 16 माइनस x दूसरे मित्र की आयु आ चुकी है। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल। तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः प्रश्न से
तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, गुणनफल कितना बोल रहा है बच्चे, गुणनफल इक्वल में 48 इसमें बोला हुआ है कि गुणनफल होगा। चलो ठीक है, तो गुणनफल, अब इन दोनों का गुणनफल निकालें, x - 4 और 16 - x। तो x माइनस का 4 यहाँ दिया हुआ है और 16 - x इक्वल में कितना दिया हुआ है 48। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 4 और दूसरी ब्रैकेट में कितना है 16 - x इक्वल में कितना है 48। मल्टीप्लाई कीजिए, 16x यहाँ से हो गया, x माइनस का स्क्वायर हो गया, माइनस का 64 हो गया, प्लस का 4x हो गया, इक्वल में 48 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे इजी, जैसा ऑलरेडी आप सॉल्व करते आए हो। नाउ वन मोर थिंग बेटा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैथ्स करने के लिए प्लस माइनस का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, कि प्लस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें ही आपको मैथ्स के अंदर इंटेलिजेंट बनाएंगी। तो हम सॉल्व करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देना है, 16x प्लस का है, 4x भी प्लस का है, प्लस का कितना हो गया 20x हो गया, माइनस का कितना हो गया 64, बराबर के इसको इधर लेकर आएंगे 48 इक्वल टू में कितना है 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 20x एंड इसमें से माइनस का कितना आ गया बच्चे 112 इक्वल में कितना आ गया 0। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, समीकरण आया है, ये हमारे पास समीकरण कैसा है बेटा, द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है किस तरह से, मूलों की प्रकृति, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि दो मित्रों की आयु जो है 20 वर्ष है और उसकी आयु भी ज्ञात करनी थी, लेकिन स्थिति संभव है या नहीं है, स्थिति संभव है या नहीं है, बेसिकली हमें वो चीज देखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए स्थिति संभव है या नहीं, तो पहले हम निकालेंगे फॉर्मूला कि b² d निकालेंगे बच्चे, क्या निकालेंगे d। तो d इक्वल टू में b² माइनस का 4ac, तो a बराबर में कितना है बच्चे माइनस का 1 है। देखो पहले इसमें -1 नहीं था, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं था तो मैं ओनली 1 लगाता था, लेकिन अब यहाँ माइनस का आ गया तो माइनस का 1 हो गया। अब b बराबर कितना है, b की वैल्यू होगी 20 और c की वैल्यू होगी माइनस का 112। अब d की वैल्यू निकालेंगे तो b² यानी 20 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4a कितना है a, जल्दी बोलो, माइनस का 1 और c कितना है माइनस का 112। तो d कितना है 400 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का 448। तो d की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो कितनी आएगी माइनस का 48। अब देखो यहाँ से d की वैल्यू तो माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब मूलों की प्रकृति नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ लिखते हैं मूलों का अस्तित्व, यहाँ लिखते हैं d की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है छोटी है, d की वैल्यू छोटी है 0 से, देयरफॉर मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये d की वैल्यू छोटी कैसे आ रही है, बच्चे 0 से बाद में आ रही है, माइनस की डिजिट अगर आ जाती है तो 0 से छोटी ही होगी, तो ध्यान रखना है। और एक जो साइन है, यहाँ मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूँ, जो ये वाला जो साइन है मुंह बंद है, मुंह बंद की तरफ है, तो जो d की तरफ है तो वो छोटा है और जो खुला हुआ है वो बड़ा है। तो 0 क्या है उसमें बड़ा है और d छोटा है, और d की वैल्यू कितनी आई है 48 आई है माइनस की, तो ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। सो दैट इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। नाउ वी विल गो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे अब हम, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, इट इज वेरी इजी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ रही हो मेरी बातें। अगेन एंड अगेन मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। बच्चे मेरा मोटिव एक ही है, आप लोगों को वीडियोस के सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना है और कुछ नहीं बच्चे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ आपको, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चे इसमें परिमाप और किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल। तो आइए हम एक बात करते हैं, एक पार्क है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है एक पार्क का परिमाप। अच्छा, अब इसमें ना हमें ये नहीं दिया हुआ कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, हमें वही निकालनी है। तो परिमाप और उसमें क्या बोला हुआ है क्षेत्रफल, पार्क को बनाना। तो अब यहाँ पर हम ना मान लेते हैं, माना
और लंबाई माना लंबाई बराबर में x और चौड़ाई क्या मान ली हमने, चौड़ाई मान ली y। अब इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न से में बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है वो 80 है। इट मींस परिमाप क्या होता है x, परिमाप कैसे निकालते हैं किसका अगर हमें परिमाप निकालना हो तो परिमाप क्या पार्क को बनाना, परिमाप कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो तो 2 ब्रैकेट में l+b फॉर्मूला होता है ना, एक क्या पार्क को बनाना, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इतना और इसकी लंबाई और चौड़ाई। अच्छा लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो पार्क होगा वो हमारा कैसा होगा, आयताकार का होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर में 80 दिया हुआ है तो 2 ब्रैकेट में x + y इक्वल में 80 और यहाँ से हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 40 आ गया। तो x + y इक्वल में कितना आ गया 40। ये इक्वेशन बेटा हमने फर्स्ट मान ली। एक काम करो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 40 माइनस का x, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो पुनः प्रश्न से तो क्षेत्रफल कितना बोल रहा है बेटा 800 बोल रहा है और क्षेत्रफल क्या होता है x × y इक्वल में 800। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 40 माइनस x, तो x को ऐसे ही रहने दिया और y की जगह कितना है 40 माइनस x और इक्वल में कितना है 800। मल्टीप्लाई कर दें 40x माइनस का x² इक्वल में 800 बराबर के, इसको बराबर के इधर ले जाओ तो x² हो गया माइनस से प्लस, माइनस का 40x और प्लस में कितना हो गया 800 इक्वल में कितना है 0। तो ये हमारे पास एक कौन सी इक्वेशन बन गई है बेटा, ये हमारे पास बन गई है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व किस तरह से करते हैं, यू नो वेरी वेल। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आपको पता ही है, बट यहाँ पर हमसे ये भी पूछा है कि क्या स्थिति संभव है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो पहले संभव है नहीं है वो निकाल लेते हैं। तो a बराबर में 1 है, b बराबर में -40 है और c बराबर में 800 है। तो हम d निकालते हैं, b² माइनस का 4ac, तो d की वैल्यू कितनी है -40² -4a कितना है 1 और c कितना है 800। तो 40² करेंगे तो 1600 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ध्यान से समझना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 × 32। यहाँ से हमारी कुछ गलती तो नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ से हमारे पास x² माइनस का 400 यानी इसको इससे ट्रांसफर करा माइनस का 40 प्लस में 800, b² कितना है 4 यानी यहाँ से 2ab यानी 4ac 4 × 32 तो यानी यहाँ पर कितना आ गया 3200 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें 4.4 का क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है 2020। हाँ आ रहा बच्चे इसमें, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, कहीं हमारी इसमें मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, 400 दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल बेटा 400 दिया हुआ है, कितना 400 क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका 400। तो यहाँ से 400 एरिया कर लेना आप, इसमें 400 और यहाँ से भी एरिया कर लेना 400, यहाँ से भी एरिया 400। तो अब इसमें क्या करना है 4 × 1600, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 0। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ चुकी है। अब इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो x = में माइनस का b प्लस माइनस √d और अपॉन में कितना है 2a। तो x की जो वैल्यू आएंगी b कितना है बच्चे b की वैल्यू है 40 प्लस माइनस √d कितना है 0 और अपॉन में कितना है, ध्यान से देखो तो 2a कितना है 1। तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ से कितनी आएगी 40/2 से कैंसिल आउट किया 20। तो इट मींस x की जो वैल्यू आ गई 20 मीटर। x हमने क्या माना था लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें से 40 - 20 और y = में कितना आ गया 20। इट मींस लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी बेटा 20 हो चुकी है और इसमें मूलों की प्रकृति है तो इसका मतलब 0 है। तो ये बना इसमें हमें इसको पार्क को बनाना भी संभव है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। 4.4 आपकी खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आई हो। एट लास्ट आई वुड लाइक से टू यू, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना। ऑलवेज आई से टू यू, हमेशा एक ही बात कहता हूँ, प्लीज कमेंट मी कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आपको क्या चीज़ पसंद आई। डेफिनेटली आपको मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा। सारी की सारी मुझे आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और बट आप मुझे और हाँ एक और बात, सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, जो भी आप देख रहे हो, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ सके।
थैंक यू सो मच बेटा।